हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 पापों की नरक में सबसे ज़्यादा सज़ा क्यों मानी गई है। अरे नरक की तो छोड़ो, जीते जी धरती पर भी उस व्यक्ति को चैन नहीं मिलता, यानी सज़ा तो भोगनी ही पड़ेगी। जीते जी धरती पर भोगोगे, उसके बाद आपको नरक में मिलेंगी। अब नरक को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मानना यही है, अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब वो पाप कौन कौन से हैं जिसको भविष्य में नहीं करना है, भविष्य पुराण उसको महापापी मानती है। यानी कि अनीति का धन, यानी किसी को ठग कर, गलत काम करके या किसी के हिस्से की वस्तु को चुरा कर धन एकत्र करना, या फिर धन का दान ना करना, सब कुछ खुद ही के लिए यूज़ करना, तो कहा जाता है ऐसा व्यक्ति महापापी होता है। यानी कि सब कुछ अपने लिए ही भोगता है वो, और दूसरों से मतलब पैसा लूटने की कोशिश करता है, बातें बना बना कर उससे लूट लिया। इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। यानी किसी को भी ठग करके, गलत काम करके, किसी किसी की वस्तु को चुरा कर धन एकत्रित करने वाले को जीते जी धरती पर क्या, नरक में भी वो अधिकारी नहीं होता। यानी नरक में भी उसको सज़ा झेलनी पड़ती है। और जो धन का दान नहीं करता उसको भी सज़ा झेलनी पड़ती है। यानी कि सब कुछ अपने लिए कमा रहा, वो एक पैसे का दान नहीं कर रहा, तो वो भी पाप का भागी बनता है। इसके अलावा कहा जाता है पशुओं पर अत्याचार करना। जो व्यक्ति पशुओं पर अत्याचार करता है, बिना बात के डंडे मार रहा है, उसको कुछ खिला पिला नहीं रहा है, या ब्राह्मण की हत्या कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है, घर में नौकर लगे तो उसको नौकरों की तरह ट्रीट कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे मनुष्य को भी धरती पर क्या, नरक में भी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए भूल कर भी ये महापाप नहीं करने चाहिए। तीसरा आता है गुरु से धोखाधड़ी। गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे ज्ञान देता है, गुरु को पिता के समान मानना चाहिए, गुरु के साथ कभी भी कपट छल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला महापापी माना जाता है। ऐसे इंसान को धरती पर तो सज़ा मिलती है, इसके अलावा मरने के बाद कहा जाता है कि नरक भोगता है वो, नरक में भी भोगने के बाद भी उसको सज़ा मिलती है। इसके अलावा चोरी करना। जो मनुष्य दूसरों की वस्तुओं को हड़पना या चुराने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति भी पापी होता है। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो, मेहनत करके कमाओ, ये नहीं दूसरों की वस्तुओं को हड़पने की कोशिश करो, चुराने की कोशिश करो। ये सबसे बड़ा पाप है। तो धरती पर तो आप झेलोगे इसकी परेशानियाँ, यानी पापी के रूप में, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन मरने के उपरांत नरक में भी ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को वहाँ भी सज़ा भोगनी पड़ती है। इसी प्रकार मदरा पान करना। जो व्यक्ति मदरा पान करता है उससे भी अनजाने में कुकर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है मदरा पान नहीं करना चाहिए, ये भी पाप के समान है। क्योंकि शराब पीने के बाद, मादक चीज़ों को खाने के बाद दूसरे की बेइज्जती कर देता है व्यक्ति, पराई स्त्री पर नज़र रखता है। सभी नहीं रखते, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। गलत क्राइम हो जाते हैं, गलत किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि शराब का नशा बिल्कुल नहीं करना है। नशा कोई भी हो, ड्रग का हो, मादक पदार्थ किसी भी तरह का सेवन ना करे। ऐसा मनुष्य भी जो चलाकर शराब पी रहा है, उसको पता है शराब हानिकारक है, फिर भी पी रहा है और गलत कार्यों में लिप्त है, तो ऐसे व्यक्ति को भी धरती पर तो सज़ा मिलती है। कोई उसका मतलब कहते हैं ना, मान सम्मान नहीं करता, मरने के बाद भी उसको नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये मैं नहीं कह रही, शास्त्र कहता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। ऐसे व्यक्तियों को जीते जी धरती पर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा मरने के उपरांत भी उसको नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो आज के बाद इस वीडियो को सुनने के बाद ध्यान रखना, अपने मन को कंट्रोल रखो, दूसरे की चीज़ पर नज़र न रखो। जो है आपको जितना प्रभु ने दिया है उस पर संतोष रखो। गलत कार्यों से पैसा ना कमाओ कि एक की दो बनाकर दूसरे का लूट लाए, ये भी गलत होता है। पराई स्त्री पर नज़र न रखो। इसके अलावा पशुओं पर अत्याचार ना करो, ब्राह्मण की हत्या ना करो, अपमान ना करो। नौकर आपके घर में, उनके साथ इज्जत से पेश आओ। नौकर है भाई, आप काम करते हो, वो पैसा देते हो, तो उनको ये नहीं कि बिल्कुल ही नौकर मान लिया। गलत व्यवहार अच्छा रखो आप। गुरु से धोखाधड़ी न करो। गुरु आपको ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है, आपके अज्ञान को दूर करता है। तो गुरु से कभी धोखाधड़ी नहीं, छल कपट नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और नरक की तो बात छोड़ो, वो तो मरने के बाद स्वर्ग नरक होता है। जीते जी धरती पर भी आपको चैन नहीं मिलेगा। और चोरी नहीं करनी है। किसी मनुष्य की, दूसरों की वस्तु, किसी भी मनुष्य की दूसरे की वस्तु आप हड़प रहे हैं, चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में संतुष्ट नहीं है, मिला है फिर भी खुश नहीं है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, चोरी से मिल जाए, डाका डाल के मिल जाए, तो गलत आते हैं, आज से त्याग करते हैं, महापाप है। और मदरा पान करना तो सबसे ज़्यादा महापाप है, क्योंकि मदरा पान करने के बाद व्यक्ति होश में नहीं रहता, अपने माँ बाप की मतलब अपमान करता है, गुरु को अपमान करता है, पराई स्त्री पर नज़र रखता है। यानी शराब पीने के बाद होश तो रहता नहीं व्यक्ति को, गलत क्राइम भी हो सकता है कुछ भी। तो ये सब चीज़ें गलत बताई गई शास्त्रों में, महापाप के बराबर हैं। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। वैसे आजकल के युग में सभी समझदार हैं,
लेकिन फिर भी वीडियो डालना होता है, कोई ना कोई टॉपिक लेकर मुझे चलना पड़ता है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।